भी चला गया, हमारी बेटी भी चले गई। फारिग कर दिया था कि शी इज नो मोर, इसको बाहर निकाल दिया था, इसको मुर्दा खाना में लेके जा रहे हैं। कुछ झगड़ा हो, आपको घर में बताया हो किसी ने? शादी की थी और बेचारा किराएदार है, किराएदार पता है। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ जड़ावाला, जहाँ पर रात के मुकद्दस बीबी नामी को कत्ल कर दिया गया था। मुकद्दस और उसके हस्बैंड जड़ावाला चाली मोड़ से वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में आते हुए दो बश नौजवानों ने, दो लड़कों ने उनके पीछे से फायरिंग किया। जब मुकद्दस को मौके पर ही जान की बाजी हार गई थी, जो जमील नामी शख्स था वो जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचा दिया गया था। ये वो जगह, ये वो सुनसान इलाका है। इस तरफ से वो रात 7 बजकर कुछ मिनट पर यहाँ से वापस आ रहे थे जड़ावाला 40 मोड़ से, इस तरफ उनका घर है, वो अपने घर की तरफ जा रहे थे। मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है कि बिल्कुल सुनसान इलाका है। यहाँ से वो गुजर रहे थे तो पीछे से दो बाश नौजवानों ने फायरिंग की और दोनों मियां बीवी को जख्मी कर दिया। मामला को आगे जाके देखते हैं, इनके घर वालों से पूछते हैं कि ये मामला कैसे पेश आया और इनके साथ ये वक़्वा कैसे हुआ। की बहना मेरे साथ मौजूद है। अभी मुकद्दस की मीत यहाँ पे पड़ी हुई है, वाकई इंतहाई करीब है। मुकद्दस की बहना मेरे साथ मौजूद से जानते हो क्या आप क्या कहना चाहती है? हमारे साथ ज्यादती की है, वो भी 23 साल की है, उसकी शादी को भी 2 माह भी नहीं हुए, उसके हाथों की मेहंदी भी वैसे ही है। उसने एक बिल्ली मुगल साजिश के तहत उसका कत्ल करवाया। वो तो इतनी मासूम थी, वो तो कहीं भी घर से बाहर नहीं गई थी। वो बंदा नॉर्मली इस वाली साइड से आता था और बाहर इस वाली साइड पे बहुत अंधेरा होता था, और 2-3 दफ़ा ये जानबूझ के रात को इधर से लेके आता रहा है। और मेरे भाई ने ये बात नोट की है, और उनको सिर्फ अपनी जॉब्स का मान है, सिर्फ उनका यही है कि हम लोग सरकारी मुलाजिम हैं, वी कैन डू एनीथिंग। लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, इन लोगों को कौन बताए। हम लोगों ने अपनी जान हम लोगों ने अपना घर बेच के हम लोगों ने अपना घर बेच के अपनी बड़ी बेटी की शादी की थी। एंड वी वर हैप्पी कि हमने अपना एक फ़र्ज़ अदा कर दिया। हम लोग 5 बहनें हैं और अब हमें उनसे अपने बाप और भाई को खतरा है। वो कितने भाई हैं आपके? सिर्फ मेरा एक इकलौता भाई है और हम 5 बहनें थी। मेरी सबसे बड़ी बहन है ये। पापा मेरे ने हमारा घर बेच के हम लोग अब उनके राय पे हैं, तो हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। उनको अपनी जॉब्स का घमंड है, उनको वो कोई पुरसा देने नहीं आया। उनके घर में से सब लोग मुलविस हैं और उनको अपनी जॉब्स का घमंड है। हम लोग सेशन कोर्ट में काम करते हैं, हम लोग फलानी पोस्ट में हैं, तो वो हमें थ्रेट करते हैं कि धमकी लगाते हैं कि वो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। हमें अब यहाँ पे अपने पापा की जान को, मेरे भाई की जान को खतरा। हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारा घर भी चला गया, हमारी बेटी भी चले गई। इंतहाई दुख की बात है कि 5 बहनें थी, सबसे बड़ी बहन की शादी की है, अभी 2 माह हो शादी गुजरी को। मेरे साथ मुकद्दस की वालदा मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। हाँ जी, बहुत दुख हो आपके साथ, आप क्या कहना चाहती हैं इस हवाले से? बेटी मासूम बहुत सी, उन्हें कोई गुनाह नहीं, बेगुनाह वो 3 बंदे हैं और वो सारे बेगुनाह बेदर्दी ना कत्ल किया। वो इसका एक जिगरी दोस्त था, उसका जिगरी दोस्त एक कासिम था, उसका दोस्त कज़न था सैफ था, और उन्होंने खुद बताया है, सब ने बताया हमें जाते ही। सर हमें उन्होंने ये बताया है कि जमील को गोली लगी है, उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरी बहन को गोली लगी है। मैं अपने पापा के साथ गई, मैंने कहा पापा वो अकेली होगी, वो रो रही होगी, आप मुझे साथ ले जाएं। मेरे पापा को मैं साथ लेके गई हूँ। मैंने जब देखा इसके पहले ही अंगूठे बंधे हुए थे, उन्होंने इसको फारिग कर दिया था कि शी इज नो मोर, इसको बाहर निकाल दिया था, इसको मुर्दा खाना में लेके जा रहे थे। मैंने कहा पापा पूछ ले पहले इससे, इसको हमें बता देते वो जिंदा दिया कि नहीं। इवन के जमील भाई वो ऐसे लेटे हुए थे और वो कह रहे थे मिन्नू लाओ मेरी गोली ट्रे काट दो। मुझे लगा था कि ये ठीक है, इसको वैसे ही रखा हुआ है, लेकिन इन्होंने हमें ये तो बताया ही नहीं कि आपकी बेटी को उन्होंने हिफाजत भी नहीं कर सके। बंदा किस पे एतबार करे। कभी दोनों मियाँ बीवियों को झगड़ा हो, आपको घर में बताया हो किसी ने? कभी भी नहीं। मैंने कभी कोई ऐसी बात नहीं बताई, इसने कभी कोई ऐसी बात नहीं बताई थी। उसको पता था कि अगर मैं बताती भी हूँ तो मेरे वालिद साहब पीछे से इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो मेरे लिए क्या स्टैंड लेंगे। बेटियां होती हैं माँ बाप का एहसास करने वाली, वो सर हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। मरियम नवाज अब फैसलाबाद भी गई थी, हमें इन तीनों को पकड़े। हमें एक भरा दा वकील है, उन्होंने वो मारे, दूसरा भरा दा जज दे नाल। साडा कोई नहीं, साडा सिर्फ अल्लाह। मेरा भाई शुगर दा मरीज है, 5 बेटियां, एक बच्चा दा। असि बस खुदा दा वास्ता करके कहना जिदा कोई नहीं होता अल्लाह होता। तो यार तुसी साडे मुहाफिज जे वज़ीर आज़म जे वज़ीर आला जे
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਰ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰੀ ਰਹਿ ਜਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੌਖੇ ਨੇ ਪਾਲਟੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਧੀ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਦੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਿਨ ਕਿਰਾਇਆ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ 5 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਰਜ਼, बल्कि उजड़ गए ने। सारे सिर्फ इंतहाई दुख की बात है कि इनका भी यही कहना है कि 5 बेटियां हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है घरों का, घर का सामान जमा पूंजी बेचकर बेटी की शादी किया, लेकिन 2 माह बाद के घर में बेटी की मीयत पड़ी हुई है। इनके ससुराल अभी तक यहाँ पर कोई नहीं पहुँचे। इनका ये कहना है कि सब लोग इस चीज़ में मुलव्वस हैं। इनका ये कहना है कि हमारी आला काम से अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए और जो मुकद्दस के कातिल हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए।